तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा माय डीमन को। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की रात के अंधेरे में डरी सहमी सी सड़कों पर भाग रही होती है और घने कोहरे में एक आदमी सामने से चलकर उसकी तरफ ही आ रहा था। वो सोचती है कि मेरी जिंदगी भी इस कोहरे की तरह ही है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ से दुश्मनों से ही घिरी हुई हूँ। वो आदमी जो सामने से चलकर आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है या फिर मुझे बचाने के लिए, पर फिर भी वो भागकर उसकी तरफ ही जा रही थी। और यहाँ हमें दिखाया जाता है 200 साल पहले का सीन, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा होकर गॉड से प्रेयर कर रहे थे और वो बता रहे होते हैं कि डीमन अक्सर ही ईश्वर के भक्तों को गुमराह करने के लिए बाइबल के शब्द बोलता है और वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों का सहारा लेता है। वो इंसानों की आत्माओं का सौदा करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ काले कपड़ों में एक आदमी आता है जिसे देखकर लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि डीमन आ गया, और वो अपनी चेहरे से कपड़ा हटाता है जिससे हमें पता चलता है कि वही डीमन है। सभी लोग उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में एक क्रॉस होता है, वो उस क्रॉस को फेंक कर मारती है जिससे डीमन के चेहरे पर एक खरोच आ जाती है। तभी उस बच्ची के पिता आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चलो, पर बच्ची वहाँ से हिल नहीं रही थी। तभी डीमन आता है और वो क्रॉस उठाकर उस बच्ची के हाथ में दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि उसका घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है और चुटकी बजाते ही उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। और वो बताता है कि इंसान के 3 दुश्मन होते हैं, पहला आलस, दूसरा उनकी जरूरतें और तीसरा एविल स्पिरिट, मतलब कि वो खुद। और यहाँ हम देखते हैं एक आदमी को जो कि मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती है। तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तुम काफी दिनों से भूखे हो। इस पे वो आदमी कहता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, चारों तरफ भूखमरी फैली हुई है, इसमें तुम क्या कर लोगे। जिस पे वो कहता है कि जरा समुद्र की तरफ तो देखो, कितनी सारी मछलियाँ तुम्हारी तरफ आने को बेकरार हैं। और उसकी चुटकी बजाते ही पानी से ऊपर मछलियाँ उछलने लगती हैं, जिसे वो आदमी देखकर चौंक जाता है और कहता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, तुम एक गोबलिन हो। जिस पे डीमन कहता है कि क्या तुम मुझे उस मरियल से दानव से कंपेयर कर रहे हो। इस पे वो आदमी कहता है कि अच्छा तो फिर तुम ड्रैगन किंग होगे। जिस पे डीमन कहता है कि नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। इस बार वो कहता है कि अच्छा तो तुम जरूर 9 टेल फॉक्स होगे। जिस पे वो कहता है कि नहीं, क्या मुझ में से तुम्हें कुत्ते की बदबू आती है। जिससे वो परेशान होके पूछता है कि तो फिर आखिर तुम हो कौन। इस पे डीमन उसे बताता है कि मैं पाताल लोक का शैतान हूँ। इस पे उस आदमी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो कहता है कि लगता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी सोच रहा हूँ और कुछ भी सुन रहा हूँ। तभी समंदर से एक मछली उछलकर उसकी गोद में आ जाती है और वो इतना भूखा होता है कि उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम एक डीमन हो, और उस मछली को पाकर बहुत खुश होता है। जिस पे डीमन कहता है कि नहीं, कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती है, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। जिस पे वो पूछता है कि ये कैसा एग्रीमेंट है, तो डीमन उसे बताता है कि 10 साल के लिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो कि तुम चाहते हो, पर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा वहीं चली जाएगी जहाँ से कि मैं आया हूँ। जिस पे वो आदमी पूछता है कि तुम आए कहाँ से हो, तो वो बताता है कि तुम्हारी भाषा में लोग उसे नर्क बोलते हैं। पहले तो वो आदमी डर जाता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि भूखे पेट रहने से बड़ा नर्क कोई नहीं है, और वो उस पे साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद डीमन उसकी उंगली में सुई चुभोकर उसके खून से एग्रीमेंट पर साइन ले लेता है, और वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। डीमन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, हम 10 साल बाद मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि डीमंस इसी तरीके से इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं का सौदा कर लेते हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा था जहाँ कोरिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंचे हुए थे, जिसमें एक आदमी एक लड़की को पार्ट टाइमर समझ के उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर करके थक गई होगी, तो तुम मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिला दूंगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सीईओ ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जाती है मिस डोडोही को, जो कि मेरे ग्रुप की सीईओ है, जो कि एक फूड एंड बेवरेज कंपनी है जो कोरिया की टॉप कंपनीज में से एक है। और जब उस आदमी को ये पता चलता है तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता है। और आगे हम देखते हैं कि डोडोही थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसकी न्यू लॉन्च चिलिंग जूस के बारे में किसी ने बहुत ही बुरा आर्टिकल लिखा था, और वो अपने सेक्रेटरी मिस सिन से कहती है कि आप पता लगाइए कि आखिर ये किसने किया है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है जिसका नाम उसने
ऑलमाइटी जू करके सेव किया हुआ था। और वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या मुझे फिर से ये करना पड़ेगा, जिसपे उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अगर उनका आदेश है तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो कहती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ इस ब्लाइंड डेट से। तभी वो कॉल उठाती है और वो पूछती है कि क्या आपने अपना चेकअप करा लिया, जिसपे मिस जू कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। और इस तरह से मिस जू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके ब्लाइंड डेट पर भेज देती हैं। और डूही अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसा करना होगा, जिसपे वो कहती है कि कम से कम आधे घंटे तक तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गुवॉन को, जो कि ढेर सारी घड़ियों के बीच में होता है, जिसमें से एक घड़ी में 12 बजते हैं और वो घड़ी रुक जाती है। तभी गुवॉन वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं एक आदमी को, जो कि एक डॉन होता है और वो सोना में आराम कर रहा होता है। तभी गुवॉन वहाँ आता है और उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए आज के दिन को, जिसपे वो कहता है कि क्या वो दिन आज ही है। जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी ने भी पैसों के लालच में डीमन से अपनी आत्मा का सौदा किया था और उसका दिन आज खत्म होता है। इसलिए गुवॉन उसकी आत्मा को लेने के लिए आज वहाँ पहुँच चुका है। वो आदमी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसपे गुवॉन अपनी शक्तियों से उसे रोक लेता है। जिसपे वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें हजारों इंसानों की आत्माएं देने को तैयार हूँ, पर बस तुम मुझे छोड़ दो। जिसपे डीमन उसे कहता है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते, मेरा सौदा सिर्फ तुमसे हुआ है और आज तुम्हारा दिन खत्म होता है। जो सुनकर वो उसे मारने की कोशिश करता है और खुद ही गिर जाता है। और डीमन कहता है कि तुम्हारी मौत तो हार्ट अटैक से लिखी जा चुकी है। और वो आदमी सचमुच हार्ट अटैक से मर जाता है। और गुवॉन उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी तभी जल जाता है। और उस डॉन के मरते ही उसके गुंडे वहाँ आ जाते हैं और वो उसे मरा हुआ देखकर परेशान होते हैं। तभी उसमें से एक गुंडा देखता है कि गुवॉन वहाँ से जा रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसके बॉस को उसी ने मारा है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक घड़ी उसमें से जो रुक गई थी वो गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि वो घड़ियां इंसान की जिंदगी को दर्शाती है और जब उसकी जिंदगी रुक जाती है तो वो घड़ी भी गायब हो जाती है। जब डूही रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट किसी ने पहले से ही बुक कर लिया है, जिसपे उसे लगता है कि हो सकता है कि मिस जू ने उसे बता दिया होगा कि आज उसका बर्थडे है, जिसकी वजह से उसने ये सारा होटल बुक कर लिया है। और वो जाकर वहाँ बैठ जाती है जहाँ एक आदमी पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। और डूई उसे बताते हुए कहती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मेरा काम और मेरा बिजनेस ही है और मुझे शादी और लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो आदमी अपने चेहरे से न्यूज़पेपर हटाता है, जिसे देखकर डूही बोलते बोलते रुक जाती है और वो उसे एकटक देखने लगती है। तभी गुवॉन कहता है कि तुम्हें शादी और लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताने का इतना शौक है तो तुम मुझे अपना ATM पिन बता सकती हो। जिसपे डूही गुस्से में उसे देखते हुए कहती है कि क्या हम पुराने दोस्त हैं या फिर तुम मेरे एक्स हो। जिसपे गुवॉन कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो डूही कहती है तो फिर तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। जिसपे गुवॉन कहता है कि मेरी नजर में तुम सारे इंसानों की कोई कीमत नहीं है। और डूही को उसकी बदतमीजी भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसे मैसेज आता है मैडम जू का कि आखिर तुम्हारी डेट कैसी चल रही है। अगर तुमने डेट बर्बाद करने की कोशिश की तो फिर मैं अपना चेकअप नहीं कराऊंगी। जिसपे कुछ सोचकर डूही फिर से वहाँ बैठ जाती है और वो 30 मिनट का टाइमर ऑन कर देती है। जिसपे गुवॉन उसे कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये पूरा होटल बुक किया है सिर्फ शांति से खाना खाने के लिए, इसलिए क्या तुम किसी और रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खा सकती हो, यहाँ और भी बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। इस पे डूही कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते हो। और उसकी बातें सुनकर गुवॉन उसे गुस्से में घूर रहा होता है और वो सोचता है कि ये इंसान कितने नासमझ होते हैं। और डूही तो उसकी अपीयरेंस को इग्नोर ही कर देती है। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं उस आदमी को जिससे डूही मिलने वाली थी, जो कि उसका रियल डेट था। वो किसी और ही होटल में पहुंच चुका होता है और वो डूही की प्रोफाइल देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि डूही एक अनाथ लड़की है। और यहाँ हम देखते हैं डूही और गुवॉन को दोनों खाना खा रहे होते हैं, जिसमें
जिसमें डोही बेमन से खाना खा रही थी। वो बस अपना टाइम पास कर रही थी वहाँ बैठ कर कि 30 मिनट जल्दी से पूरे हो। तभी गुवन उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं है तो फिर क्यों खा रही हो। जिसपे डोही कहती है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो 30 मिनट पूरे करने चाहिए, ये मैनर्स होते हैं। जिसपे गुवन कहता है कि अच्छा तो ये मैनर है तो फिर बदतमीजी किसे कहते हैं। तभी डोही कहती है कि हमें कुछ जवाब सोच लेने चाहिए जो कि हमें देने होंगे कि हम एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते हैं। तुम कह देना कि तुम मेरी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिसपे गुवन गुस्से में कहता है कि आखिर ये क्या पागलपन है, आखिर मैं किसी को जवाब क्यों दूंगा। तभी डोही कहती है कि देखो मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, पर जब ऑर्डर ऊपर से आया हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और गुवन ऊपर से ऑर्डर आने का मतलब समझता है कि उसे गॉड ने भेजा है और वो उसके साथ थोड़ा पोलाइट हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर क्या ऑर्डर आया है और आप कौन है, आपको किसने भेजा है। जिसपे डोही अपना बिजनेस कार्ड देती है और वो उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगती है। जिसपे वो कहता है कि मैं हर किसी को बिजनेस कार्ड नहीं देता। जिसपे डोही कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ जबरदस्ती ही आना पड़ा है, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए जिससे कि हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो गुवन उसे अपना कार्ड देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो सुनवॉल फाउंडेशन का ओनर है। और डोही उससे पूछती है कि सुनवॉल फाउंडेशन, मैंने इनका नाम सुना है पर मुझे नहीं पता कि ये कंपनी क्या काम करती है। जिसपे गुवन कहता है कि क्या तुम सुनवॉल फाउंडेशन के बारे में नहीं जानती हो, ये मेरी फाउंडेशन है जिसमें हम ट्रेडिशनल डांसर्स और सिंगर्स को बढ़ावा देते हैं ताकि दुनिया भर में हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन को सराहा जा सके। क्या तुम्हें तुम्हारे कल्चर और ट्रेडिशन से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। जिसपे डोही कहती है कि देखो मुझे मेरे ट्रेडिशन और कल्चर से प्यार है, बट मैं इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ कि मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं होती है। गुवन उसकी बातों को इग्नोर करता है और पूछता है कि तुम कुछ कह रही थी कि ऊपर वाले का आदेश है, तो आखिर वो आदेश है क्या। जिसपे डोही कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम यहाँ किस लिए मिले हैं। इस पे गुवन कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज क्या तुम मुझे समझा सकती हो। डोही उसे बताते हुए कहती है कि देखो हम दोनों को यहाँ ब्लाइंड डेट पर भेजा गया है। इस पे गुवन पूछता है कि क्या ईश्वर चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। जिसपे डोही हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम उन्हें भगवान मानते हो, मैंने तो बस उनका नंबर ऑलमाइटी जो से सेव किया है। जिसपे गुवन को ये पता चलता है कि ऑलमाइटी जो कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान ही है और वो झूठ मूठ में ही घबरा गया था। जिसपे वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसकी वजह से मैं जिंदगी में इतना ज्यादा नर्वस हुआ हूँ। डोही कहती है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और उसका 30 मिनट का टाइमर भी पूरा हो गया था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उस डॉन के गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं और एक तरफ से वेटर केक लेकर आ रहा होता है जो कि गुवन ने स्पेशली ऑर्डर किया था। तभी एक गुंडा वेटर के हाथ से केक को उछाल देता है और केक उछलकर डोही के ऊपर गिरने ही वाला था। गुवन ये देखता है और वो डोही को बचा लेता है और एक हाथ से केक को भी थाम लेता है। गुवन कहता है कि थैंक गॉड कि तुम सेफ हो और डोही बस शर्मा के उसे देख रही होती है। उसके गाल लाल हो गए होते हैं और वो सोचती है कि ये रूट तो है पर उतना ही केयरिंग भी है और वो ब्लश करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। डोही को लगता है कि वो उसे बचा रहा था और वो ब्लश करने लगती है। वो कहती है कि वो कितना अच्छा है और कितना हैंडसम भी लगता है कि वो मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया है और वो सोचती है कि जरूर उसने वो केक उसके बर्थडे के लिए ही ऑर्डर किया होगा। डोही ये सब सोच सोच कर खुश हो रही थी और यहाँ गुवन वो तो बेचारा सिर्फ अपने केक को बचा रहा था। उसने स्पेशल ऑर्डर देकर ये केक बनवाया था ताकि वो सुकून से उसे खा सके और मजे ले सके। गुवन उस केक की एक बाइट लेने ही वाला होता है तभी वो गुंडा आ जाता है और उसके हाथ से चम्मच फेंक देता है। पर गुवन बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेता है और वो कहता है कि मैंने 1 महीने से इस दिन का वेट किया है, सो प्लीज मुझे ये केक खा लेने दो फिर हम बात करेंगे। और वो दूसरी बाइट लेने वाला होता है तभी वो गुंडा उस केक को अपने हाथों से मसलकर बर्बाद कर देता है जिसपे गुवन को बहुत गुस्सा आता है।